नीले सियार की कहानी। बहुत समय पहले जंगल में एक सियार रहता था। बीमार होने की वजह से वो सियार कुछ दिनों तक अपनी मांद से बाहर नहीं निकल सका। कई दिनों बाद भोजन की तलाश में वो अपनी मांद से बाहर आया तो उसे एक खरगोश नजर आया। उसने खरगोश का पीछा किया, मगर कमजोर होने के कारण पकड़ नहीं पाया और दुखी मन से सोचने लगा, कमजोरी के कारण जंगल में शिकार पकड़ना तो मुश्किल लग रहा है। चलो गांव की तरफ चलता हूँ, क्या पता वहीं कोई शिकार मिल जाए। जैसे ही सियार गांव में पहुंचा, तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। सियार जान बचाने के लिए भागा। हे भगवान, इनसे कैसे जान बचाई जाए। भागते भागते उसे एक बड़ा ड्रम दिखा और वो उसमें छुप गया। जब कुत्ते वहां से चले गए, तब सियार भी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में पहुंचकर वो पानी पीने तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर नीले रंग का हो गया है। बाकी सभी जानवर उस नीले प्राणी को देखकर डर से भागने लगे। उनको डरकर भागता हुआ देखकर सियार के दिमाग में आई एक योजना। वो बोला, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। भगवान ने मुझे तुम्हारा राजा बनाकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है। नीले रंग का विचित्र प्राणी देखकर चकराए हुए जानवर उसकी बातों में आ गए। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, बताइए हमें क्या करना होगा। सियार सम्राट की तरफ पंजा उठाकर बोला, तुम सबको मेरा आदर सम्मान करना होगा और मेरे खाने पीने का शाही प्रबंध करना होगा। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा, आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस फिर क्या था, राजसी शान से रहना, मनमर्जी का खाना। शेर और हाथी उसके रक्षक बनकर उसके साथ चलते। सम्राट बने सियार के शाही ठाठ हो गए। कुछ दिनों बाद चांदनी रात में सियार अपनी मांद से बाहर आया। पास के जंगल में सियारों की टोली की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही सियार ने भी अपना मुंह चांद की ओर उठाया और बाकी सियारों के स्वर में स्वर मिलाता हुआ बोला, हूं की आवाज सुनकर सभी जानवर सियार का ढोंग समझ गए और सियार की असलियत सबके सामने आ गई। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और सियार की खूब मार लगाई। बेचारा सियार अपनी जान बचा के वहां से भाग गया। कहानी की नीति, किसी का भी ढोंग ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। एक ना एक दिन भांडा फोड़ होना ही है।